आप टिकटॉकर सीएम की बात कर रहे हैं कि स्पीकर मेरी तरफ देखो। हाँ, ये वैसे तौहीने ऐवान है ये कहना कि स्पीकर तुम इधर देखो। स्पीकर को जागना चाहिए या उनकी गैरत को। देखिए, आज हम आए थे एक दफ़ा फिर वो केसेस जो गैबी मखलूक के ज़रिए से बने हैं और उनमें जो पुलिस है वो बेबस है। शामिल तफ्तीश होने के लिए 2 अदालतों में हम पेश हुए हैं। एक अदालत में जो 3 मुकदमात हैं उमर अयूब खान के और एक जैन कुरैशी का, उसमें मेरी बहस मुकम्मल हो गई है और मुझे एसोशिएट किया मसूद चिश्ती साहब ने और दूसरे वकला ने। दूसरा जो केस है वो चला गया है सितंबर में, दरमियान में छुट्टियां आ गई हैं, 14 सितंबर को वो लगा है। दोनों जगह जजेस ने पूरी कोशिश की कि पंजाब पुलिस हमें शामिल तफ्तीश करे और साथ पे रिमार्क्स दिए एक जज साहब ने कि लोग पुलिस को देख के भागते हैं। आप ऐसे लोग आ गए अदालतों में जिनको देख के पुलिस भागती है, वो कहती है हमने शामिल तफ्तीश नहीं करना। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि मैं लाहौरियां नूं दसना चाहना, तुसी जरा लैके फाइल पढ़ लो, कोई और न दवे मेरे को लै लेना। मुकदमा ये है कि 9 मई को वाकया होता है। ना उमर लाहौर में, ना जैन लाहौर में, ना कोई और लाहौर में। इन सब को शादमान पुलिस स्टेशन के पहले कहते हैं एएसआई के सामने साजिश की, फिर कहते हैं हवालदार के सामने साजिश की, फिर कहते हैं कांस्टेबल के सामने साजिश की। ये वो शर्मनाक केसेस की जो डबल सेंचुरी इमरान खान के खिलाफ बनाई गई है, ये उसी का एक हिस्सा है और नाजायज़ तौर पे जेल के अंदर ट्रायल किए जा रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि साइफर बहाना बना के इमरान खान का ट्रायल खुफिया शुरू हुआ था अदालत के अंदर, कि साइफर में ऐसी मालूमात हैं कि जिन मालूमात से पाकिस्तान को खतरा है, यानी एक कागज के टुकड़े से एटमी मुल्क को खतरा है। आप देखें ये किस कदर बेरहम और बेरहमी से झूठ बोलने वाला टोला है। अब वो साइफर बरी हो गया है, दूसरा कोई मुकदमा उसकी वजह नहीं बन सकता। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल हुआ, ओपन हुआ। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ, ओपन हुआ। यूसुफ रजा का ट्रायल हुआ, ओपन हुआ। अब्बासी का ट्रायल हुआ, ओपन हुआ। 7 वज़ीर आज़म हैं जिनके ट्रायल होते हैं, 3 सदर हैं जिनके ट्रायल होते हैं। उनमें से 3 में से 2 सदरों में मैं वकील था। बीबी का ट्रायल ओपन हुआ। तो इमरान खान की तस्वीर से इस कदर खौफजदा हैं। मैं ये इसको पॉइंट कंक्लूड इस तरह से करता हूं, याद रखो तुम इस्तेकाम के जितने मर्जी नारे लगा लो, इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा, इमरान नहीं आएगा तो इस्तेकाम नहीं आएगा, इसलिए कि अवाम इमरान के साथ खड़ी है। दूसरा जो ये मुकदमात हैं, इनमें आज जज साहब ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि लगता है कि ये आपको शामिल तफ्तीश ना करके दौड़ाए रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा जज साहब हम आगे दौड़ने वाले नहीं हैं, पीछे पीछे दौड़ने के लिए इनके हम तैयार हैं। तो जो असल इशू है वो ये है कि पाकिस्तान को 30 साल पीछे इन्होंने कर दिया है। ऐसा टोला आ गया है जो टोला पहले बाजवा से फायदा लेता है और फिर एतराफ़े जुर्म करता है कि लंदन प्लान हुआ था नवाज शरीफ के पास जाके, बाजवा ने ये कहा था कि 2019 में तुम मुझे एक्सटेंशन दो, मैं जवाबन तुम्हें पंजाब की गवर्नमेंट और मरकज़ की गवर्नमेंट देता हूं। पाकिस्तान में एक ट्रायल हुआ है पहले एक साबिक आर्मी चीफ का जिसको सजाए मौत मिली, वो सजा गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस वक्त वो दुनिया में नहीं रहे जनरल मुशर्रफ, इसके बावजूद बाद अज मर्ग अपहोल्ड हुई है वो जजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है वो इस्तगासा है हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट 1973 का और गद्दारी और आर्टिकल 6 का मुकदमा फौरी तौर पर बनाना चाहिए जनरल बाजवा के खिलाफ जो उसने किया है पाकिस्तान में रिजीम चेंज के लिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, फिर आपसे उमर खान साहब बात करेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है कि हम अमेरिकन कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बेशर्मो, तब तुम्हें शर्म नहीं आई जब एक छोटे से मुलाजिम ने, आप हेड क्लर्क कह लें उसको, सुपरिटेंडेंट कह लें अमेरिका का, उसने पाकिस्तान में मुदाखलत करके तुम्हारे जरिए खुद बाजवा का नाम लेते हो, उसने पाकिस्तान में एक चलती हुई हुकूमत को रुखसत कर दिया। मैं खबरदार करना चाहता हूं हाकिमों को, मैं खबरदार करना चाहता हूं फॉर्म 47 वाली रजीम को कि तुम्हें सबक हासिल करना चाहिए तुर्की के अवामी इनकलाब से।
मैं ताज़ा इनकलाबात की बात कर रहा हूं। फ्रांस इनकलाब में बहुत खून बहा था। जो ईरान में आया उसमें भी नदियां बह गई थी। दूसरा इनकलाब श्रीलंका के अंदर आया। तीसरा इनकलाब बोलिविया के अंदर आया है। और याद रखो कि केनिया में लोगों ने पार्लियामेंट भी जला दिया और सदर हाउस भी जला दिया है, इसलिए कि लोग भूखे नहीं रह सकते। उनकी जेबों के ऊपर तुम्हारी नजर है। पैनामा केस पे तुम्हारी नजर नहीं थी और ना ही दुबई लीक्स के ऊपर तुम्हारी नजर है। इमरान खान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। और उमर अयूब खान के बारे में मैं 2 जुमले कहना चाहता हूं। आपको कराची वाली आपने कटी पहाड़ी सुनी हुई है, इस्लामाबाद में भी एक कटी पहाड़ी है, मागला में। उस कटी पहाड़ी पे उमर अयूब खान को जिस कदर कातलाना हमले में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उतना तशद्दुद पाकिस्तान में किसी दूसरे वर्कर के ऊपर हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन किसी लीडर पे और अहदेदार पे उतना तशद्दुद पहले नहीं हुआ। उमर अयूब खान ने पहले दिन मुझसे मेरे इसरार पे उसकी तस्वीरें शेयर की थी, लेकिन मुझे साथ कहा था कि आप इनको अपलोड नहीं करेंगे, मैं पब्लिक नहीं करना चाहता। दूसरा ये है, इस वक्त इमरान खान के बाद जिस शख्स के खिलाफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा FIR हैं, जो सबसे ज्यादा आप रोज देखते हैं यहां भी आता है, हर FIR में सारे मुकदमात भुगत रहा है, सबसे ज्यादा उसका नाम उमर अयूब खान है। इसलिए ये मुझे हमेशा कहते हैं मेरे वकील और मेरे बड़े भाई, मैं वकील और बड़े भाई की हैसियत से इनसे भी कहता हूं और इमरान खान के भी वकील की हैसियत से मैं कहता हूं, और जैन की तरफ से भी, ये हमारे डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हैं, इनका भी मैं वकील हूं, इनकी तरफ से भी मैं कहता हूं कि आपने जिस बहादुरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाई मुश्किल तरीन इलेक्शंस में लीड किया और कामयाबी हासिल की। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इस पार्लियामेंट के अंदर भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ द हाउस पाकिस्तान का लीडर इमरान खान आके बहुत जल्द बैठेगा, उसके बगैर इस्तेकाम नहीं आ सकता।